जय हिंद साथियों, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिएगा दोस्तों, डीएसएसबी की जो एनटीटी की वैकेंसी है उनका ऑफिशियल नोटिस आ गया भाई, जिसका हमें इंतजार था, जिसके थ्रू बहुत सी चीजें जो हैं वो क्लियर होनी थी कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा और कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा। सबसे बड़े क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गर्माई हुई है और एनटीटी के फर्जी सर्टिफिकेट जो हैं वो बहुत से बन रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस की, सिलेबस की, कौन सा सिलेबस रहने वाला है, 2 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है और कौन सा सर्टिफिकेट ओरिजिनल या फेक रहेगा। देखिएगा, फर्क होता है ओरिजिनल और फेक में और वैलिड और इनवैलिड में। देखिएगा, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट फेक बनवा लेते हो ना, तो हो सकता है आपके ऊपर केस भी हो और आपको डिबार्ड भी कर दिया जाए। एक सर्टिफिकेट होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं लेकिन इनवैलिड होते हैं, यानी कि वो हैं तो ठीक, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट जहां से आपने बनवाया है, जहां से आपने सारे काम किए हैं, उस इंस्टीट्यूट का किसी भी बोर्ड के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसको कहते हैं हम इनवैलिड। तो इनवैलिड जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होता, उनको फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप जो है, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अब किसका रिकॉग्नाइजेशन? बहुत से कह रहे हैं कि एनसीटी ई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, एनसीटी होना चाहिए, एमएचआरडी होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बातें जो है मार्केट में चली हुई हैं। बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो खुद के इंस्टीट्यूट हैं और वो अपना कोर्स बेचने के लिए, अपना एंटिटी सर्टिफिकेट बेचने के लिए बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं, सिलेबस गलत बता रहे हैं, बहुत सी चीजें गलत चली हुई हैं। सारी चीजें विद फैक्ट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें मेरा कोई जो है पर्सनल किसी भी प्रकार से, नहीं तो मैं कभी कोई एंटिटी सर्टिफिकेट बनाता हूं, नहीं ही मेरा कोई इंस्टीट्यूट है बनाने का, मैं केवल गाइड करने का काम करता हूं। एक टीचर है, टीचर का काम इतना ही होना चाहिए। तो सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, एंटिटी का जो एग्जाम है वो कब है और तैयारी कैसे करनी है, और सर्टिफिकेशन के जितने भी भ्रम है वो दूर करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है उसके अंदर लिख रखा है कि कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा। तो पूरी वीडियो देखेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो हैं एनटीटी का कोर्स लेकर भी आने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है डीएसएसबी में वैकेंसी आ गई, हरियाणा में 4000 आने वाली हैं, चंडीगढ़ में 500 वैकेंसी आ चुकी हैं। ऑफिशियल नोटिस आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उत्तम क्लासेस, वहां पर आपको मिल जाएगा। और हम कोर्स जल्द ही लॉन्च करेंगे भाई, हमारी ऐप है मिशन ऑनलाइन क्लासेस, वहां पर हम कोर्स लॉन्च करेंगे, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखो, यहां पर जो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है ये ऑफिशियल नोटिस। आप सभी को पता होगा 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है और 7 जनवरी को जो है एंड होगा इनका। 3 जो है पोस्ट निकली हुई है आपके सामने, 1400 के करीब पोस्ट हैं। और इसमें आप देख सकते हो, एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में निकली हुई है एनटीटी की पोस्ट, एक आपकी डीओई में निकली हुई है, और एक जो है आपकी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में निकली हुई है। सभी के अंदर एनटीटी चाहिए भाई, सभी के लिए। पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और प्रीवियस जो है सिलेबस के बेस बनाई थी, प्रीवियस के अकॉर्डिंग बनाई थी, प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। प्रीवियस नोटिफिकेशन में ये दो जो पोस्ट थी इनको जेबीटी टीचर भर सकते थे, यानी जेबीटी करे हुए भर सकते थे, लेकिन अब जो है केवल एनटीटी आपके पास होनी चाहिए और एनटीटी का 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा कहां से होना चाहिए ये मैं आगे बात डिस्कस करूंगा। एनसीटी होना चाहिए, एनसीटीई होना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पर देखिएगा, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। बस मैं आपको जो मेन चीज बताने वाला हूं ना, वो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कहां से आपको सर्टिफिकेशन करनी है, बिल्कुल डिटेल में लिख रखा है। देखो, आपके पास 12th होनी चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए, 45% होने चाहिए 12th में, 45% होने चाहिए, और आपके पास 12th में हिंदी होनी चाहिए। ये 3 चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। एनटीटी, एक बात देखो, एनटीटी और इसके अंदर बिल्कुल लिख रखा है 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 साल से ज्यादा होना चाहिए। और इसमें लिख रखा है नॉट लेस देन 2 ईयर लिख रखा है। कहां से? रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कहीं पर एनसीटीई नहीं लिख रखा ना, रिकॉग्नाइज्ड लिख रखा है। अब आप कहोगे कि सर जी रिकॉग्नाइज्ड कौन से होंगे, हरियाणा में तो 1000 के करीब चले हुए हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वो है। ऐसे पता नहीं चलता, आप मेरे पास कहीं व्हाट्सएप पे भेजो या सर मेरा सर्टिफिकेट देख के बताओ वो ओरिजिनल है या नहीं है, ऐसे पता नहीं चलता। वो पता चलता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट पहले कहीं चला है या नहीं चला है, स्टूडेंट लगा है या नहीं लगा है। जैसे मान के चलो मैं
एकेडमी में टीच करता हूँ, मेरे पास कोई स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट DSSB में लगा था पहली बार एनटीटी में, तो वो कहाँ से किया था उसने एनटीटी का डिप्लोमा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हाँ इस इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा चल जाएगा। तो मैं कभी भी गलत सजेशन आपको नहीं दूंगा और नहीं ये कहूंगा कि आप कहीं से भी एनटीटी कर लो, नहीं, कोई भी कुछ भी कहे, बस एक ही चीज याद रखनी है कि उनके लगे हैं या नहीं लगे हैं। हाँ अप्रूवल नंबर जरूर होता है कि कहाँ से अप्रूव है, उसका नंबर क्या है, आप सारी डिटेल दो, जो है रिजल्ट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपको देखनी है। अब देखो जैसे चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ की जो वैकेंसी आती है ना, केवल चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, चंडीगढ़ में बिल्कुल अलग से ही लिख दिया जाता है कि एनसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, एनसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि ये बैक ऑफिस नोटिस के ऊपर चलता है चंडीगढ़। पिछली बार भी जब निकाली थी तो एनसीटीई वाले बने थे। वैसे तो एनसीटीई जो है वो 2013 में बंद हो गया था, लेकिन 2013 से पहले जिन्होंने भी एनसीटीई से करा था तो चंडीगढ़ में केवल वो ही भर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर केस हो रखा है, हो सकता है जल्दी आपको चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन देखने को मिले और उसमें भी यही बात लिखी मिले कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, क्योंकि सर जी अब हम कहां से करें जब एनसीटीई है ही नहीं। तो बात भी लाजमी है, बात भी जायज है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो डीएसएसबी में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, हरियाणा में भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट चल जाएगा, लेकिन केवल चंडीगढ़ में एनसीटीई मांगते हैं। तो चंडीगढ़ में वो ही स्टूडेंट भर सकता है जो 2013 से पहले जिसने एनसीटीई करी हो, या कोई एक दो कॉलेज अब फिलहाल भी हैं जैसे कि इग्नू करवाता है एनसीटीई से। तो एनसीटीई के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। पिछली बार भी चंडीगढ़ की वैकेंसी जो है खाली चली गई थी, उसका रीजन यही था क्योंकि एनसीटी के सर्टिफिकेट होते ही नहीं है। तो हो सकता है कि जल्दी आपको चंडीगढ़ में भी यही नोटिस देखने को मिले कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एनसीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीटी बंद हो चुका है। ठीक है भाई, और कई आपको फेक बना के ना दे दे सर्टिफिकेट, याद रखना एनसीटीई लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको फेक भी दे देंगे, बहुत संभल के जो है इन चीज़ों को देखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें मैंने आपको बता दी। सिलेबस मैं जल्दी डिस्कस कर देता हूँ, जल्द ही मैं ये जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस की जो है एक पेड कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा हमारे जो ऐप है मिशन ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आप देख सकते हो सिलेबस क्या क्या है। 2 सेक्शन है सिलेबस में, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। आपको 40% इसके अंदर चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सेक्शन ए में 40 नहीं लोगे तो बी आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है, कट ऑफ बहुत कम रहती है, लगभग 200 में से 120-30 पे सिलेक्शन हो जाता है, पहले भी हो जाता था, क्योंकि एनटीटी वाले इतने मिलते नहीं है। एनटीटी डिप्लोमा बहुत कम लोगों पर है, ऑथेंटिक एनटीटी डिप्लोमा, वैसे तो बहुत से लोग कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ो, वो बाद में निकल जाएंगे। अब देखो, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जीएस होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, सभी 20-20 नंबर के आएंगे। मैथ आपको कितने नंबर का आएगा? मैथ 20 का, रीजनिंग 20 की, हिंदी 20 की, इंग्लिश 20 की, हिंदी भी कितने की? 20 की, और जीएस जिसको हम जिक्के बोलते हैं ये भी कितने की? 20 की। यानी कि 100 तो सेक्शन ए है, 100 नंबर का सेक्शन ए है, 40 नंबर आपको चाहिए। अगर ये 40 नंबर नहीं हुए आपके तो बी चेक नहीं होगा। और सेक्शन बी में जो है वो टीचिंग मैथडोलॉजी है, इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो आपके जो टीचिंग मैथडोलॉजी है, जल्दी आपको बैच लॉन्च कर दिया जाएगा, बिल्कुल कम प्राइस में जो है आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन टीचर जो है आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। जितनी भी आपके कंप्लेन है, जो कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं सभी नोटिस डालता रहता हूं। उत्तम क्लासेस नाम है टेलीग्राम चैनल का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐप का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ें जो है मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये आपका नोटिस था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर्टिफिकेशन के लिए दोबारा बता देता हूं, दिल्ली ने कहीं पर भी एनसीटीई नहीं लिखा है, एनसीटीई नहीं लिखा है, एनसीटी अप्रूव्ड चल जाएगा दिल्ली में, लेकिन एनसीटीई केवल चंडीगढ़ मांगता है, और जल्द ही चंडीगढ़ भी जो है संशोधन कर देगा इसमें, क्योंकि 2-4 केस जो हैं वो जा चुके हैं। तो ये नोटिस था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। जय हिंद साथियों, जय भारत।